सूबा बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमतों के मौके न होने और इंडस्ट्रीज की अदम दस्तयाबी के बायस ईरान से पेट्रोल और खुर्दनी अशिया की स्मगलिंग सबसे बड़ा कारोबार बन गया है। दरअसल टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। हम दरख्वास्त करते हैं कि तमाम मसाइल को बाहमी अफहाम तफहीम से हल किया जाए। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी में एफसी की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 4 एहलकार शहीद, शहदा में 1 एफसी और 3 पुलिस एहलकार शामिल, 1 दहशतगर्द भी मारा गया। फायरिंग का तबादला जारी। एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है। बलूचिस्तान में वाकया पेश आया है। जिला शिरानी में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है और ताज़ा इत्तलात ये हैं कि इस वाकये में 4 एहलकार शहीद हो गए हैं। हमारे इजलास में मेरा नहीं ख्याल कि एक जिम्मेदार वजीर उसी को मीडिया में उस तरह बता दें, और वैसे भी हिकमत अमली कोई नहीं बताता। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सलमान अशरफ से। सलमान, ये क्या वाकया पेश आया है? ये जिला शहरानी के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट मुसल्लह अफराद ने हमला किया, फायरिंग का तबादला हुआ। इसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक जो पुलिस हुकाम ने उसकी तस्दीक की है, 4 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, जबकि एक जो मुबैना दहशतगर्द था हमलावर वो मारा गया है। इस वक्त इलाके में सिचुएशन ये है कि जो शोधा की मयतें उन्हें वहां से मुंतकिल किया जा रहा है हॉस्पिटल, और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू कर दिया गया है। तमाम अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं आई। जी, अगर प्लान है भी तो अगर आप मीडिया में वो बताते हैं तो एक रिएक्शन तो आएगा, रद्द-ए-अमल तो आएगा, सख्त आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त वो पुराना वाला निजाम तो नहीं है कि पार्लियामेंट हो, एक नेशनल आर्मी हो, एक निजाम हो और आप और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक डायलॉग का मैकेनिज्म था वो तो नहीं रहा। तो लिहाजा मेरे ख्याल में बिल्कुल एक मुनासिब नहीं था और इसीलिए तो वहां से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। अफगानिस्तान में उस वक्त वैसे भी हमें तालिबान जो है बड़े एहतियात से उनके साथ हमने एंगेज रखना है, और खुद पाकिस्तान कहता है, बार बार दुनिया से भी कहता है कि आप तालिबान को एंगेज करें। एंगेज का माना तो यही होता है कि आप उनसे बैठे, आप उनसे बात करें, आप उनकी तशवीश रफा दफा करें। अगर हम एंगेज की बात भी करें दुनिया से और दरमियान में फिर हम कहें कि हम तो वहां एक्शन करेंगे, तो आज जो बयान आया है तो उसमें तो इशारतन तो कहा है उसी के तनाजुर। यही मैं पूछना चाह रही थी तारिक साहब कि ये जो आज बात की गई है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 0 टॉलरेंस है, किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तशद्दुद का सहारा लेने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का जो अज़म है इसकी बात की, लग क्या रहा है आपको कि ये किस तरफ जा रही है बात? पाकिस्तान को तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला दरपेश है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में बड़े उससे लेना पड़ेगा एहतियात से। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में टीटीपी के साथ मुज़ाकिरात शुरू हुए थे तो एक उस वक्त वो एक शख्स का फैसला तो नहीं था, वो तो रियासत का फैसला था। और आपको याद होगा कि इसी हुकूमत में 5 जुलाई को भी एक वफ्द सिक्योरिटी ऑफिशियल का काबुल में मौजूद था, बात कर रहा था, तो ये हुकूमत थी ना। तो लिहाजा अगर मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़े तो इस पे सोचना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है। आज सनाउल्लाह साहब की यही बात करते हैं ना। मैं जब जुलाई में था वहां पे मैं उसके वजीर दाखिला से जब मैं मिला अफगानिस्तान के, तो उस वक्त भी राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया था कि जी मुज़ाकिरात होंगे तो आईन और ये फला, बिल्कुल आईन के मुताबिक होंगे, लेकिन कुछ चीजें चूंकि हसास मामला है और अफगान तालिबान की हुकूमत सहूलतकारी कर रहा था, मेजबानी कर रहा था, पाकिस्तान का मदद कर रहा था, तो लिहाजा ये जो इसी बयान में तो वो आ गया है। लेकिन मेरे ख्याल में बयानात में जितना एक केयर हो, एहतियात हो, क्योंकि तालिबान मेरी नजर में उस तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह के चमन में किया था, हालांकि चमन में बिल्कुल एक अलग मौजूद था। ठीक बात है, लेकिन ताहिर साहब देखिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी जो पूरी एक टाइमलाइन बताई है कि गुज़श्ता 1 महीने के अंदर कितनी शिद्दत बढ़ गई है सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पाकिस्तान के कंसर्न्स बिल्कुल लेजिट है, क्या इनको एड्रेस किया जा रहा है? कहीं काबुल में इस बात की सीरियसनेस आपको दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ने जो कई मामलात पे एंगेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ अफगान हुकूमत, अगर उनके अपने सिक्योरिटी
क्राइसिस खड़े हो जाएंगे तो उनको कोई दूर करना, उसमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करना, तो सर कुछ काबुल की भी तो जिम्मेदारी है। क्या आपको वहां लगता है जिम्मेदारी का एहसास है? बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल आपने सही कहा, और उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी दुनिया से और पाकिस्तान से वादे भी है, और उनके ये मेरे ख्याल में मफाद में भी है कि वो जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करे। पाकिस्तान अगर ये बात करता है, वो कि मेरी और आपकी राय में थोड़ा सा जो जिस तरीके से हम लोग इसको ले रहे हैं नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल पैदा हुआ है। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान का बार बार तरदीद करना कि टीटीपी वहां नहीं है, दुनिया भी और पाकिस्तान भी उनको नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो इशू है। अभी चंद दिन पहले जो कुरम में हुआ हमला, तो उसमें 3 फौजी शहीद हुए, तो वो तो वहां से हमला हुआ और बयान में भी आया था, इससे पहले भी हमले हुए। अफगान तालिबान अगर इस मसले को संजीदा नहीं लेंगे तो फिर तो पाकिस्तान को खुद एक मौका देंगे कि जो फॉर्मेशन होगी नई हुकूमत की, उसमें जो इंडिपेंडेंट्स होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बड़ा कलीदी रोल प्ले करेंगे, बड़ा दिल पे वाइटल रोल। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझा दें वेरी क्विकली। सो इट्स गोइंग टू बी अ हॉच पॉच। डू यू सी कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करता है, जिसकी भी होती है गवर्नमेंट, उसमें वो अपना 5 साल का जो अरसा है पूरा कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करेगा। नहीं, ये आपको 5 सालों में अगले आने वाले आपको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि 2-3 वज़ीर आज़म आप बदलते हुए देखेंगे। अच्छा, जहां पर इतना हौच पौच हुआ होगा, वहां पर कोalitions को मेंटेन तो फिर करना, इत्तेहादियों को साथ चलाना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितने गई फिर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं 2-3 वजीर आजम चेंज होंगे आइंदा 5 सालों में, जिसकी भी हुकूमत हो। अब जापान है फॉर एग्जांपल, हाँ, जापान के अंदर उधर प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं ना। अभी रिसेंटली थोड़ा ने वक्त गुजारना शुरू किया है, वरना हर तीसरे महीने वो एक हो जाता था। जब फाइनेंशियल क्राइसिस ने हिट किया, मुतअद्दिद यूरोपियन ममालिक है जहाँ पर और फिर जहाँ पर इतना ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस हो, वहाँ पे तो ये होगा हमें, और हमें इस तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ेगा। इसका हमारे पास देखे ना, रास्ता हमारे पास स्टेबिलिटी लाने का सिर्फ वाहिद एक रास्ता है। आप कह रहे हैं दोज आर इलेक्शंस। नहीं, एक मिनट ठहरे। अच्छा, इलेक्शंस के बाद हौच पौच पार्लियामेंट आनी है। नहीं, एक मिनट ठहरे ना। आपने कहा जी, आपने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट किया आपने कि जनाब इलेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी लेके आएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, इलेक्शन स्टेबिलिटी लेके आएगा, तो साथ ही आप ये भी कह रहे हैं जनाब के 5 साल हुकूमत जो भी होगी पूरे नहीं करेगी। साथ आप ये भी कह रहे हैं पूरी करेगी ना। अच्छा, असेंबली पूरा अभी तो ये इससे तो 2-3 आप कह रहे हैं जनाब के 5 साल में वजीर आजम भी चेंज हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे आप ज्यादा। हाँ, देखे ना, अब 2008 से जो इलेक्शन हुए हैं, या सॉरी 2002 से आप कर लें, माजी में आप ना जाएं, लेकिन 2002 में जफरुल्लाह जमाली साहब ने अपनी टर्म पूरी की? नहीं की। शौकत अजीज साहब आए उनके बाद, फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब 2008 में वजीर आजम बने, उन्होंने अपनी टर्म पूरी की? नहीं की। राजा परवेज अशरफ साहब आए उनके बाद। मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में इलेक्ट हुए, क्या उन्होंने अपनी टर्म पूरी की? नहीं की। शाहिद खान साहब आए उनके बाद। खान साहब 2018 में इलेक्ट हुए, क्या उन्होंने अपनी टर्म पूरी की? नहीं की। उनके बाद शहबाज साहब आ गए। तो असेंबली की जो टर्म है वो तो चल रही है। तो असेंबली अपनी टर्म जो है पूरी करेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन वजीर आजम आप कहते हैं जनाब 3 या 4 भी चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कख भी ना होगी। अनफॉर्चुनेटली अब हम इन्हें मराइल से, क्योंकि हमारी 75 साल की गलतियां हैं जिन्होंने हमें इस नतीजे पे पहुंचाया है कि 2 पार्टी सिस्टम जो है उसको हमने अपने हाथों से डिमोलिश किया। जो हमारी जो पॉलिटिक्स इस मुल्क में शुरू हुई, उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया, और फिर एक पूरी सपोर्ट के साथ तहरीक इंसाफ को लॉन्च कर दिया गया। तो वो अब उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस देखें ना, ये जो डिसीजंस होते हैं फिर इनके बड़े लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं तो ये समझता हूँ राना भाई की चीजें ऑर्गेनिकली होनी चाहिए। 75 साल में हमने इस मुल्क में हर तजर्बा करके देख लिया, किसी तजर्बे का अच्छा नतीजा नहीं निकला। हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर अगर हम अपने आप को कायल कर लें कि फैसला करना है अवाम ने, उनको ये फैसला करने दें, ये हक भी उनका है, उसके हक के उनसे छीनने की कोशिश हम ना करें।